नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती भावना कौशल भोज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल धार से आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंतर्गत हम कुछ नेम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन में सबसे पहले हम लेते हैं फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म और 3 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिससे रिएक्शन के फलस्वरूप हमको प्राप्त होता है आर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और HCl इसमें निकल जाता है। रिएक्शन देखें। सबसे पहले हम फिनोल लेंगे, उसका सूत्र लिख लेंगे। फिनोल का सूत्र होता है C6H5OH। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH। क्या बन रहा है हमारा? आर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस पोजीशन पे OH लगा दिया है, ये हाइड्रोक्सी C6H4CHO आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है और HCl निकल जाता है। अगली रिएक्शन है गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस या सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। इसमें हम बेंजीन रिंग रहते हैं। बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बेंजीन रिंग बना लेते हैं। फिर इसकी क्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO और HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। सिंपल रिएक्शन है। बेंजल्डिहाइड रिंग बना लेंगे डबल और सिंगल बॉन्ड वाली और उस पे लगा देंगे CHO। यह हमारा बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ये हो जाएगी हमारी गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी कैनिजारो अभिक्रिया या कैनिजारो रिएक्शन। इसमें 2 अणु फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं। सूत्र देखें। फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO प्लस इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इससे हमें मैथेनॉल प्राप्त होता है CH3OH और बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है सोडियम फॉर्मेट। इसका सूत्र होता है HCOONA। कैनिजारो रिएक्शन भी सिंपल है, 2-3 बार प्रैक्टिस करके लिख लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या इसको हिंदी में हम कहते हैं एल्डोल संघनन। इसमें एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु लेते हैं। पहले को इस तरह से लिखेंगे CH3HC डबल बॉन्ड O और इधर है H, पहला एसिटाल्डिहाइड। दूसरे को इस तरह से लिखेंगे HCH3CHO। यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और ये O यहाँ आ जाता है। ये बनाता है एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूरेल्डिहाइड। सूत्र हो जाएगा CH3CH2CHO और इधर बीटा पोजीशन पे लगाएंगे OH। इसको हम कहते हैं एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूरेल्डिहाइड। नेक्स्ट है कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे रिएक्शन। इसमें हम देखें तो ये रिएक्शन हम 400 केल्विन पे करवाते हैं। सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं। सूत्र देखें C6H5ONA। इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में करवाएंगे।
4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर तो बनाता है सोडियम सैलिसिलेट। सूत्र हो जाएगा HOC6H5COO Na। रिएक्शन करवा देंगे HCl के साथ, NaCl बाहर निकल जाएगा और ये बनाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। सूत्र होता है HOC6H5COOH। अगली है, इसे हम कहते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल और या कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट रिएक्शन देखें। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड अभिक्रिया। इसमें हम करते हैं एसिटिल क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। इसमें हम एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला लिख लेंगे CH3COCl और इसकी रिएक्शन करवा देंगे हाइड्रोजन H2 से, किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम और बैरियम सल्फेट उबलती जाइलिन की उपस्थिति में। ये बनाता है एसिटल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल CH3CHO + HCl। तो ये कहलाती है हमारी रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला याद करेंगे पहले तो, CH3COCl और हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराएंगे। उत्प्रेरक खास तौर से ज़रूर लिखना, पैलेडियम उत्प्रेरक है, बैरियम सल्फेट लेंगे उबलती हुई जाइलिन के अंदर, तभी ये रिएक्शन होगी। ये कहलाएगी रोजनमुंड रिएक्शन। 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें हम बेंजीन रिंग लेंगे, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाली षटकोणीय स्ट्रक्चर बेंजीन का बना लेंगे और इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड और HCl की उपस्थिति में। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड लेंगे, यहाँ बेंजल्डिहाइड भी बनाएगा। ये बेंजीन रिंग पर आ जाएगा CHO, ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। ये कहलाएगी गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट हम देखें, यह है हमारी क्लेमेंस अभिक्रिया। इसमें हम बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं C6H5CHO। इसका एक अणु ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड का और दूसरा एल्डिहाइड है हमारा एसिटल्डिहाइड। ये 2 एल्डिहाइड हैं, एक हो जाएगा रिंग वाला एरोमेटिक और एक हो जाएगा एलिफेटिक एल्डिहाइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, ये बनाएगा सिनेमिक एल्डिहाइड। सूत्र हो जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO और यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा और ये बनाएगा सिनेमिक एल्डिहाइड। ये होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में C6H5N2Cl डाइएजेनियम ले रहे हैं, बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं फिनोल के साथ C6H5OH। ये बनाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। HCl निकल जाएगा और N2 डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएगा सेल, केवल HCl निकलेगा, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही वैसे ही रहेगा। ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये कहलाती है कपलिंग रिएक्शन। 3-4 बार प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से लिख लें, याद हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें हम लेते हैं फिनोल, बेंजीन रिंग बना लेते हैं और यहाँ लगाएंगे OH, ये कहलाएगा फिनोल। इसकी रिएक्शन करवाते हैं मैथिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड
की उपस्थिति में ये बनाता है पैराक्रिस्टल और अर्थोक्रिस्टल। पैराक्रिस्टल मेन प्रोडक्ट है और सब प्रोडक्ट के रूप में है अर्थोक्रिस्टल। पोजीशन देख लें, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन ये कहलाती है पैरा, और सेकंड और फिफ्थ पोजीशन ये कहलाती है अर्थो, और थर्ड और फिफ्थ पोजीशन कहलाती है मीटा। फिर से देखें, पहली और चौथी वाली पोजीशन कहलाएगी पेरा, इसी तरह दूसरी और पांचवी पोजीशन कहलाएगी मीटा, और इसको एक बार हम फिर से देखें, पहली और चौथी पोजीशन कहलाएगी पेरा, दूसरी और सिक्स पोजीशन कहलाएगी अर्थो, और तीसरी और पांचवी पोजीशन कहलाएगी मीटा। तो यहाँ पर दूसरी पोजीशन पे इसलिए हम बोलेंगे इसे अर्थोक्रिस्टल। CH3 ग्रुप सेकंड पोजीशन पे लगा, इसको बोलेंगे अर्थोक्रिस्टल, और CH3 ग्रुप फोर्थ पोजीशन पे लगेगा तो हम इसे बोलेंगे पैराक्रिस्टल। नेक्स्ट है स्टीरियोमेट अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल CH3COOH, हाइड्रोजोइक अम्ल, सूत्र देखें N3H, H2SO4 की उपस्थिति में 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राथमिक एमीन बनाता है CH3NH2, और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन निकलती है। ये रिएक्शन कहलाती है स्टीरियोमेट अभिक्रिया। 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे सभी। ये क्लोरोफॉर्म या बेंजीन की उपस्थिति में होगी। विलय हाइड्रोजोइक अम्ल होगा इसमें, ये भी याद रखें। H2SO4 एरो के ऊपर देते हैं और टेम्परेचर भी एरो के ऊपर लिख दें। नेक्स्ट है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। इसमें फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं C6H5COCl, मतलब बेंजोइल क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो HCl निकल जाता है और बनाता है फेनिल बेंजोएट। यहाँ से Na और इधर Cl, बाकी ये पूरा का पूरा वैसे की वैसे ही जुड़ जाता है। HCl निकलने के बाद HCl निकल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है C6H5COO C6H5, ये कहलाता है फेनिल बेंजोएट। नेक्स्ट है फ्रियोन डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मैथेन। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मैथेन एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में बनाते हैं। इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के 3 अणु लेंगे और एंटीमनी फ्लोराइड के 2 अणु लेंगे, ट्राइफ्लोराइड के। ये बनाएगा 2 अणु एंटीमनी ट्राइक्लोराइड और 3 अणु बनाएगा फ्रियोन के। फ्रियोन का सूत्र CCl2F2, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मैथेन। एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में ये होती है, ये विशेष तौर से याद रखें। नेक्स्ट है DDT। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोमीथेन। 2 अणु लेंगे क्लोरोबेंजीन के और लेंगे क्लोरल। क्लोरोबेंजीन रिंग बना लिए बेंजीन की दोनों तरफ और क्लोरीन ले लिया है।
2 हो गए। क्लोरोबेंजीन बीच में ले लिया है क्लोरल CCl3CHO। H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H और ये O, पानी निकल जाएगा और बाकी पूरा का पूरा वैसे ही जुड़ जाएगा। Cl बेंजीन रिंग CH Cl3 बेंजीन रिंग Cl, ये कहलाता है DDT। DDT डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन, डाइफेनिल मतलब 2 फेनिल रिंग और ट्राइक्लोरो और मीथेन। C में 4 बॉन्ड हैं, एक है H के साथ और 3 है क्लोरीन के साथ, ट्राइक्लोरो मीथेन बनेगा। ये कहलाता है हमारा DDT। नेक्स्ट है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये से हम कहते हैं 6,6 बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं। बेंजीन C6H6 3 क्लोरीन अणु के साथ, 3 क्लोरीन अणु के साथ ये बनाता है C6H6 और Cl6। अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में इसे कहते हैं गैमेक्सिन, लिंडेन या बेंजीन